हम यहाँ पे अगर इनको जो है ना ये दो रेशियोज और उनके दरमियान में प्रोपोर्शन का साइन है, तो अगर हम गौर से थोड़ा सा देखें तो ये दो वैल्यूज, ये रेड वाली, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम, और ये जी जो दो सिंगल लाइन वाली हैं दीज आर कॉल्ड मीन, ये मीन पोजीशंस कहलाती हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, हम कर लेते हैं जी एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, जी 7 × 3x - 2, और इक्वल टू प्रोडक्ट मीन, तो मीन 4 भी आ गया और 2x + 3 भी आ गया। इसमें अब हम श्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, यानी 7 को इधर भी मल्टीप्लाई और इस साइड पे भी, तो ये आ गया 21x - 14 इज इक्वल टू 8x + 12। अब हम क्या करते हैं कि जी पहले इसको सेम एक साइड पे ले जाते हैं, और 12 + 14 हो गया। तो 28 में से अगर 8 माइनस कर दें तो हमारे पास रह जाएगा 13x इज इक्वल टू 26, एंड x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13 विच इज इक्वल टू 2। ये तो पार्ट हो गया हमारा 1 के बाद अब कोई पार्ट आप खुद से बोलें कि कौन सा करें। दूसरा ही, फोर्थ। फोर्थ वाला। अच्छा जी, जी फोर्थ पार्ट करते हैं जी। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है p² + pq + q² रेशियो x इज इक्वल टू, p² है का क्यूब है? पी स्क्वायर है। ये ये ऊपर देख लें जरा गौर से, मुझे क्यूब लग रहा क्यूब, वो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। है। हाँ वही मैं लिख रहा हूँ, p + q और रेशियो p - q²। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो ये वाला जो है ना हमारे पास, ये जो येलो लाइंस हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन पे नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट तो लेंगे लेकिन इनको राइट साइड पे लिखेंगे। पहले हम ये जो मेन पोजीशन वाले ना, क्योंकि उसमें एक्स है, तो हमने एक्स जी वाली वैल्यू को कोशिश करते हैं लेफ्ट साइड पे लाने की, तो ये वाली जो है ना हमारी मेन पोजीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, प्रोडक्ट ऑफ मेन पोजीशन, तो एक्स इंटू p³ - q³ डिवाइडेड बाय p + q। ओके। दूसरी साइड पे प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम करना हो तो p² + pq + q² इंटू p - q²। अगर आपको एक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से q जो ओवर में है अपर पे चला गया न्यूमरेटर में, दूसरी साइड पे p² + pq q², और उसके साथ आ गया जी p + q, और उसके साथ आ गया, उसके साथ हमारा ये आ गया जी p + q, इधर से p - q² डिवाइडेड बाय p³ - q³ जो है ना वो आ जाएगा p³ - q³। अच्छा, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं जी x इज इक्वल टू p² + pq + q², ये लिखा गया। ओके। नेक्स्ट आ गया जी p + q, ये भी लिखा गया। और नेक्स्ट इसको दो दफ़ा लिख लें, बल्कि ऐसे ही रहने दे, बाद में देखते हैं। इसका होल² आ गया डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला खोलना है p³ - q³ का, तो उसका फार्मूला क्या होता है, p - q इंटू फर्स्ट वैल्यू पी स्क्वेयर p², साइन बीच वाला चेंज करके प्रोडक्ट दोनों का pq,
लास्ट वैल्यू होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये आ गया। इसका जो है ना, इसका जो है, अब हम क्या करते हैं जी, इसमें पी क्यू ये वाला जो ये कट कैंसिल हो गए, और ए जी वाला जो है ना ये इसकी पावर से कैंसिल हो गया। सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और इसका फार्मूला क्लोज अगर कर लें तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर हमारा आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो है ना क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस थ्री ओवर टू, और उसके बाद है फाइव ओवर एक्स माइनस वन, ये हो गया। फिर फोर डॉट्स के इक्वल को ही कहते हैं। नेक्स्ट है एक्स माइनस वन ओवर थ्री, फोर ओवर एक्स प्लस फोर। ओके, जी से ये हम इनका तो प्रोडक्ट एक साइड पे लिख लेते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास, मैं पहले एक्सट्रीम का लिखने लगूँ, एक्स माइनस थ्री ओवर टू, फोर ओवर एक्स प्लस फोर। ओके, दूसरी साइड पे फाइव ओवर एक्स माइनस वन, और ये हो गया एक्स माइनस वन ओवर थ्री। इसके अंदर कैंसलेशन करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हो गया, एक तो टू इस टू से कैंसिल हो गया, दूसरा एक्स जी माइनस वन इस एक्स माइनस वन से कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया टू इंटू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव ओवर थ्री। यहाँ पे टू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू एक्स माइनस सिक्स ओवर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव ओवर थ्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, थ्री इंटू 2x-6 माइनस सिक्स, और दूसरी साइड पे फाइव इंटू x एक्स प्लस प्लस फोर, ये हो गया जी सिक्स एक्स माइनस एटीन इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी। यहाँ पे एक्स वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे, सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस एटीन, ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 38। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है ना वो हम कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर फोर जो है ये करते हैं इधर। एट माइनस एक्स अगर कैलकुलेट है तो उस, नहीं तो बंदोबस्त कर लें क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन आपने करनी है। एट माइनस एक्स रेशियो इलेवन माइनस एक्स प्रपोर्शन सिक्सटीन माइनस एक्स रेशियो ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स। इसमें हम इसके अगर ये वाली पोजीशन जो है ना ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अगर इनको आपस में ये मल्टीप्लाई का हम लिखने लगे हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक्सट्रीम का लिखता हूँ, एट और एट माइनस एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स इज इक्वल टू, दूसरी टाइप प्रोडक्ट ऑफ मीन इलेवन माइनस एक्स इंटू सिक्सटीन माइनस एक्स, ये आ गया। अब अगर जो है ना आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप सबसे पहले इसको बल्कि स्टेप में लिख लें, एट इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स इज इक्वल टू इलेवन, सिक्सटीन माइनस एक्स माइनस एक्स, सिक्सटीन माइनस एक्स करें हम मल्टीप्लाई, ट्वेंटी फाइव एट टू हंड्रेड माइनस एट एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन, इलेवन जार 176 176 जी माइनस इलेवन एक्स
माइनस 16x और प्लस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, ये एक्स स्क्वेयर को एक वाले को किसी दूसरी साइड पे लाएं तो ये तो कैंसिल नहीं हो जाते? एक्स स्क्वेयर ये वाला जी इस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इधर बचा है 200 माइनस 33 है। 30x इज इक्वल टू 176 माइनस 27x। जी, इसके बाद हम ले आते हैं जी, चले माइनस 33x, 33 है, और प्लस 27x, और इधर आ गया 176 माइनस 200। इस साइड पे हमारा आ जाता है जी माइनस 6x इज इक्वल टू, और दूसरी साइड 24 आ जाता माइनस है 24। -24, माइनस माइनस से जी कैंसिल, एंड x इज इक्वल टू 24 divided by 6 which is equal to 4। में हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन जो करते हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखे ना, ये 3x माइनस 1/7 इंटू 7/5 इज इक्वल टू 2x/3 इंटू 3/5। इसमें जो है अब हम इससे कैंसिल करते हैं जी, ये 3 3 से कैंसिल, और इधर 7 7 से कैंसिल, और उसके बाद ये समझें, और मज़े की बात है कि ये नीचे ओवर डिनोमिनेटर में 5 है ना, इसका डिनोमिनेटर जी इसके डिनोमिनेटर से भी कैंसिल हो जाता है। जो जस्ट यू हैव 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। आप 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1।